है अमर सिंह। कौन है वो? एक दिन उधर चला गया जिधर रहीम जी रुके हुए शेरपुर की तरफ। उसने जाके देखा कि कैंप खाली है, टेंट में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए रे मुगल? तो नजदीक जाके आवाज लगा, भाई रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी घर पे नहीं है, वो शिकार खेलने के लिए गए हुए। तो उसने कहा जो कोई पुरुष है बाहर भेजो, बात करनी है हमें। तो कहा पुरुष नहीं है, पुरुष सब शिकार खेलने के लिए गए, तुम शाम को आना बातचीत करने के लिए। उसने कहा सच्ची? कोई पुरुष नहीं है, तुम बाहर आओ सारी की सारी। वो महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया सबको। था मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी। मैं नहीं जानता कि अकबर का राज्य कितने वर्षों तक रहेगा। मैं इस बात को जानता हूं, जब तक सूरज और चांद रहेंगे भारत में तुम याद किए जाओगे। तो अकबर ने नया सेनापति भेज दिया, अब्दुल रहीम। किसको भेज दिया? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। सुना हुआ आपका? वो रहीम जी यही है, अब्दुल रहीम ही है। अब्दुल रहीम को कहा जाओ प्रताप के खिलाफ लड़ो। रहीम जी प्रेम के दोहे लिखने वाले व्यक्ति। रहीम जी पर गजब योद्धा थे, बड़े शानदार योद्धा हुए रहीम जी। तो रहीम जी को लड़ने के लिए भेजा प्रताप से। पर रहीम जी का प्रताप के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, और रहीम जी को लगता है कि यार अकबर प्रताप से संधि करना चाहता है, ट्रीटी करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। यदि प्रताप नहीं करना चाहता तो खत्म। ये थोड़ी आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो, और यदि वो आपसे दोस्ती नहीं करे, आपको करके रहूंगा, लड़ाई करके पीटूंगा और फिर कर लूंगा, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। चाहे बड़ा फील ले रहा है यार, मेरे से दोस्ती करनी पड़ेगी तेरे को। नहीं कर रहा था यार, क्यों करनी है दोस्ती? ठीक, प्रताप अलग बैठा है अपना, अकबर अलग बैठा हुआ अपना। तो रहीम जी आए उदयपुर, आके अपनी सेना एक जगह लगाई। जगह प्रतीक शेरपुर। कौन सी जगह थी? वहां अपनी सेना लगाई, घर परिवार को साथ लेके आए थे। बड़े जो सेनापति होते उनके परिवार साथ में रहते थे, तो बीवी बच्चे साथ में थे। कैंप लगाए, बीवी बच्चे उनके अंदर बैठे, अपने बाकी कैंप लगाए। सेना को कहा बैठो। सुबह जाते शिकार खेलने, शाम को कुछ मार के लाते, खाते पीते सो जाते, कोई हमला नहीं। थोड़े दिनों में अकबर को लेटर लिख के भेज देते, प्रताप पर हमला किया, थोड़ा सा बच गया था, इस बार पकड़ लेंगे। अकबर कहता वेल ट्राई, वापस जाओ। थोड़े दिन वापस कहते इस बार तो एकदम पहुंच ही गए थे, थोड़ा सा किस्मत ही अगले की काम कर रही थी, लक फैक्ट्री था, बच गया, वरना तो पकड़ा हुआ था। अकबर वापस कहता है कीप इट अप बॉयज, वेरी गुड, लगे रहो। क्योंकि अकबर ये तो कह नहीं सकता ना कि क्यों नहीं पकड़ पाए। यदि अकबर ये कहे कि क्यों नहीं पकड़ पाए, तो रहीम जी पूछ ले कि भाई मान सिंह, आसफ खान, तू खुद और शाहबाज खान, चारों मीटिंग करके बता दो कैसे पकड़ना। तुमने भी तो पकड़ाया था। तो अकबर क्या कह सकता है? वेल ट्राई, कीप इट अप, लगे रहो। अब रहीम जी वहां पे आराम से बैठे हुए, कोई अपने युद्ध याद नहीं कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का बेटा है अमर सिंह। कौन है वो? एक दिन उधर चला गया जिधर रहीम जी रुके हुए शेरपुर की तरफ। उसने जाके देखा कि कैंप खाली है, टेंट में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए रे मुगल? तो नजदीक जाके आवाज लगा, भाई रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी घर पे नहीं है, वो शिकार खेलने के लिए गए हुए। तो उसने कहा जो कोई पुरुष है बाहर भेजो, बात करनी है हमें। तो कहा पुरुष नहीं है, पुरुष सब शिकार खेलने के लिए गए, तुम शाम को आना बातचीत करने के लिए। उसने कहा सच्ची? कोई पुरुष नहीं है, तुम बाहर आओ सारी की सारी। वो महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया सबको। अब अमर सिंह आगे आगे, महिलाएं बेचारी डरती हुई रोती हुई पीछे पीछे, आगे महाराणा प्रताप खड़े। महिलाएं करी डाकी कहां लेके जा रहा है हमें छोड़ के। अमर सिंह ने लाइन बनाओ सीधी, ऐसे नहीं। महाराणा प्रताप ने पूछा कौन है, किसको लाया है तू आज? उसने कहा पिताजी मैं कर लूंगा टैकल, मेरे साथ। बता तो सही है कौन? क्यों रहीम जी है ना? कि हाँ। तो शिकार खेलने के लिए चले गए थे, तो मैं करके लाया आज। प्रताप से प्रताप ने अमर सिंह को डांट लगाई पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर उन महिलाओं को कहा तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता, तुम सब मेरी बहन के समान हो, आराम से बैठो, चाय पानी पियो, तुम्हें वापस सम्मान वापस भेज दिया जाएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता। हम युद्ध के मैदान में महिलाओं और बच्चों को बीच में कभी नहीं लाएंगे। हम लड़ेंगे, सेना से लड़ेंगे, हार जीत होती रहेगी। युद्ध में कोई हारता है कोई जीतता है, उसमें महिलाएं और बच्चे किसी प्रकार से बीच में आने। उन महिलाओं को वापस भेजा गया, ससम्मान वापस भेजा गया। महिलाओं ने जाके रहीम जी को कहा कि प्रताप क्या महान आदमी है, दुश्मन की महिलाएं उसके कब्जे में थी, वो किसी प्रकार से ब्लैकमेल कर सकता था, पूरी पूरी सेना मेरे मेवाड़ से बाहर निकलो, मेरे को ये दो वो दो, वरना परिवार नहीं दूंगा। पर उसने ऐसा कुछ भी किया
ने सबको भेजा है। रहीम जी की उस दिन आंखों में आंसू आ गए थे। कोई दुश्मन आपकी महिलाओं के साथ में इतना अच्छा बर्ताव करे। रहीम जी ने कहा था, मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी, मैं नहीं जानता कि अकबर का राज्य कितने वर्षों तक रहेगा, मैं इस बात को जानता हूं जब तक सूरज और चांद रहेंगे भारत में तुम याद किए जाओगे। व्यक्ति अपने नैतिक चरित्र से महान होता है। आपका मॉरल कैरेक्टर कैसा है, आपने कितनी धन दौलत कमाई, आप कितने युद्ध जीते, आपके पास कितने संसाधन है, वो सब साइड में। आप महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, अपने से जो छोटे हैं उनके साथ में, अपने से जो निम्न है उनके साथ में किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, उससे आपके स्वभाव का पता चलता है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है।